बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई बच्चों, आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। और उसके लिए पहले हमने दो तीन चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये समझनी है। आसान चीज़ें हैं, समझ लें, अच्छा होगा, अगली क्लासों के लिए फ़ायदा होता है। और आपका पेपर आपको पता है एमसीक्यूज़ आते हैं, तो जितनी इस तरह की चीज़ें समझने वाली जो है ना, वो आप समझ के चलेंगे तो आपको फ़ायदा होना है पेपर में और नंबर अच्छे आएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, इसमें जो पहली चीज़ है ना, देखें हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। ये जो बटे वाले सवाल होते हैं ना, ओवर वाले, बटे वाली जो जो भी रकम है बटे वाली, वो रैशनल नंबर होता है। पहले भी मैंने बताया था, जैसे हम लिखते हैं जी 1/5, ठीक है, ये हम लिखते हैं 2/3। ये सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर इनको हम कहते हैं। ठीक है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं। और ये वो खसूसियात हैं जो आम नंबरों की भी होती हैं, लेकिन अभी हम रैशनल नंबर के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज़ हम करने लगे हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये याद रखना है। एक देखें, मैंने नीचे भी लिखी है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में आपने टोटका याद रखना है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एसोसिएटिव में तीन चीज़ें होती हैं। ये लाजमी जहन में बिठा लें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होता है इससे। अब कम्यूटेटिव में देखें, हम रैशनल नंबर लिख रहे हैं बटे वाले, तो हम लिख रहे हैं a/b प्लस c/d। ठीक है ना, a/b प्लस c/d बराबर होता है c/d प्लस a/b। ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि दो रकमें जब आप जमा करवाते हैं ना, तो उनको जैसे मर्जी लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मिसाल है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हम करते हैं ना 2 + 3, तो क्या आता है आंसर? 5 आता है। तो अगर आप इसको 3 + 2 लिख लें, तो फिर भी तो 5 ही आना है। तो रकमों को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही काम हमारे बटे वाली रकमों में होता है। जब आप लिखते हैं 1/5 + 2/3, तो इसको अब 2/3 को पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करना तो जमा ही है। ठीक है, आंसर फिर वही आता है। तो इसलिए ये जो कम्यूटेटिव है, ये हमें ये बताता है कि दो रकमें देखें आप जमा करवा रहे हैं, तो इसलिए अगर आप a/b को पहले ले लें या c/d को पहले ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी हम सवाल करेंगे इस प्रॉपर्टी को, और ये साबित करके बताएंगे, बड़ा इजी है। ठीक है, ज़ॉफ़ कर लेना बस आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से, जमा को हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, तो जमा के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वाली। और यही प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई के लिए आएगी, खसूसियत। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ज़रब के लिहाज से। तो क्या होना है? बीच में ज़रब आ जानी है। जैसे यहाँ जमा जमा लिखा हुआ था, वहाँ पे आप ज़रब लगा दें। तो a/b ज़रब c/d बराबर c/d ज़रब a/d। तो ये भी फिर आ गया ना कि c/d इधर पहले ले लिया, इधर c/d आ गया, तो बीच में ज़रब है। आप ज़रब लगा लें, डॉट लिख लें बीच में, या ब्रैकेटें लगा लें, ये सारे का मतलब यही होता है कि ज़रब हो रही है। ठीक है, तो आप ज़रब लिख लें, ब्रैकेट लगा लें, एक ही बात है। अब यही सारा काम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जमा के लिहाज से होगी। अब देखें, यहाँ तीन रकमें होती हैं, p/q कुछ भी लिख सकते हैं, p/q, r/s और t/u। तो ये तीन रकमें आ गई ना, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और देखें सबके बीच में प्लस का साइन है। इधर भी वही तीनों रकमें हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम तीन रकमें हैं तो ब्रैकेट के हिसाब से चलते हैं। यहाँ हमने ब्रैकेट लगाई हुई है इन दो रकमों के इर्द गिर्द। मतलब क्या होता है? पहले इसको हल कराएं, इन दोनों को जमा कराएं, जो आंसर आता है उसमें ये जमा कराएं। ये भी हम सवाल करेंगे। और इसी तरह इस साइड पे क्या हो रहा है? पहले इन दोनों को जमा कराएं, और जो आंसर आता है उसमें फिर ये जमा कराएं। तो फिर भी दोनों तरफ आंसर एक जैसा ही आता है, बराबर होते हैं। देखें, बीच में बराबर का निशान इसीलिए लगाया है कि दोनों बराबर हैं। और इसकी एक मिसाल भी मैंने लिख के दी है, 1/2 + 3/4 + 5/6। तो यहाँ देखें, इधर ब्रैकेट है, यहाँ इधर ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और यही सारा काम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो सकता है, ज़रब के लिए। तो जहाँ जहाँ हमने जमा लगाया है, उधर उधर आप ज़रब लिख दें। तो ये फिर इसका प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ज़रब के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसको हमने नाम रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
इसमें दोनों आ जाती हैं, ज़रब भी आ जाती है, तकसीम भी आ जाती है और मनफी भी आ सकता है बीच में। इसका नाम हम ऐसे लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। होती मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्योंकि इसमें ज़रब होती है, लेकिन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा के लिहाज से भी और मनफी के लिहाज से भी। अब देखें वो कैसे, ये देखें वही हम तीनों रकमें लिखेंगे, पी ओवर क्यू, आर ओवर एस, टी ओवर यू, लेकिन ये जो ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के बाहर हमने ज़रब रखनी है और अंदर जमा या मनफी लगा लेना है। एक दफ़ा जमा वाला काम भी हो सकता है और मनफी वाला काम भी हो सकता है, लेकिन असल याद रखने वाली चीज़ है कि बाहर ज़रब होनी चाहिए। बाहर ज़रब हो तो फिर ये ज़रब के लिहाज से होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओवर एडिशन का मतलब कि एडिशन अंदर है, ओवर सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन अंदर है। अब इसको करते कैसे हैं, अब ये वाली है ना अगर, तो ये वाली मतलब क्या है, यहाँ ज़रब है। ज़रब का मतलब ये होगा कि ये पी ओवर क्यू जो है इससे भी ज़रब खाएगा और ये इससे भी ज़रब खाएगा। तो जब इसने पी ओवर क्यू ने इसके पास आना है तो ये आना है पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई आर ओवर एस। वो देखें ये लिखा, आगे ये जमा का साइन है, जमा लिखेंगे। फिर पी ओवर क्यू ने इससे भी ज़रब होना है, पी ओवर क्यू ज़रब टी ओवर यू। वो देखें हमने आगे लिख दिया। तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है, पी ओवर क्यू इसके साथ भी, पी ओवर क्यू इसके साथ भी। और यही सारा काम मनफी के लिए भी हो सकता है। ज़रबें तो आप देंगे लेकिन ये जो जमा है यहाँ पे आप मनफी लगा देंगे, तो ये होगा ये प्लस के लिहाज से और ये होगा माइनस के लिहाज से। तो ये अभी हमने ज़ुबानी की है, ये अभी अब सवाल इसके करेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा जो है ये समझ आनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज शुरू होती है 1.4 और जो पहला सवाल है उसने कहा हुआ है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है साबित करें, प्रूफ करें कि वो साइड और वो साइड बराबर हैं। उसने तो लिख दिया कि बराबर है लेकिन हमने करके भी दिखाना है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव यही थी कि इसमें 2 रकमें होती हैं, तो 2 रकमें इधर हैं, 2 रकमें उधर हैं, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलें इसे हल करना है। अब हल करने के लिए देखें, जब भी मैं बताता होता हूँ कि बटे वाली रकमें हों और बीच में जमा नफ़ी हो तो हमें हमेशा ज़वाफ़िकल ही लेना होता है, हमें हमेशा एलसीएम ही लेना होता है। अब ज़वाफ़िकल का भी सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको नीचे लग रहा है ना रकमें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो 5 है वो 7 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इन दोनों को डायरेक्ट ज़रब दे लें, मल्टीप्लाई कर लें। 5 7 बार कितना होता है 35, तो ये 35 ही आप अपना ज़वाफ़िकल रख लें। ठीक है, और फिर क्या होता है जो मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में भी बताया हुआ है कि आपने नीचे वाले से तकसीम कराना है और जो आंसर आए ऊपर वाले से ज़रब देना है। ये जुमला रट्टा मार लें, 5 7 बार 35 होता है, 7 ऊपर लिख लिया और इन दोनों को ज़रब, 7 3 बार कितना हो जाएगा 21। तो ये देखें, और माइनस को नहीं छोड़ना, माइनस का बड़ा ध्यान रखना होता है। पहले भी मैं कहता हूँ माइनस बदमाश है, इसको ध्यान नहीं देंगे तो सवाल ख़राब हो जाएगा। प्लस वाला बेचारा ध्यान दे ना दे, शरीफ बंदा है, कोई मसला ही नहीं है। आगे चले, 7 का पहाड़ा फिर पढ़ना है। 7 कितने बार 35, 7 5 बार, तो 5 आ जाएगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 6 बार कितना हो जाएगा 30। ऐसे करके इधर लिख लेना है और एग्जैक्ट चूंकि रकमें वही हैं तो यही काम इधर भी होना है। 7 5 बार 35 एलसीएम आया, 7 5 बार 35, 5 5 6 बार कितना हो जाता है 30। ठीक है, ये वही रकमें। और देखें ये भी मज़े की बात कि इधर प्लस है साथ ही मनफी है, तो फिर जाहिर है प्लस तो नहीं आएगा ना, मनफी आएगा। मैंने पहले ही बताया था मनफी बदमाश है, प्लस बेचारा भाग जाएगा, मनफी आ जाएगा उसकी जगह पे। 5 7 बार 35, 7 लिख दें और इनको ज़रब दें, 7 3 बार 21। ठीक है, और बीच में ये बराबर का निशान है वो लेते आए। अब देखें, एक रकम नफ़ी की हो एक जमा की हो तो हम क्या करते हैं, मनफी करवाते हैं। तो 30 में से 21 निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और बड़ी रकम की अलामत लगती है, बड़ी रकम ये है 30, इसकी अलामत प्लस की है, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखें ना लिखें कोई नहीं होता। और नीचे क्या हमारा है 35। यही काम हमारा इस साइड पे होना है, 30 में से 21 निकालेंगे वही मनफी होना है, तो ये भी 9/35 ही आएगा। अब देखें दोनों साइडें आ रही है ना बराबर, तो हम कह देंगे कि ये हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमने वेरीफाई कर दी। ठीक है, ऐसे करने हैं ये सवाल। तो हर एक में ज़वाफ़िकल है, जो जमा नफ़ी वाले हैं वो ज़वाफ़िकल हैं, आगे को ज़रब वाले आएंगे तो उसमें रकमें कटवानी होती हैं। तो ये प्रैक्टिस है, ये बड़ी ज़रूरी है, ये खुद करें आप बार बार। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें ज़वाफ़िकल ही लेना है। ये 10 है, ये 5 है, और ये छोटी रकम जो है इसके टेबल में बना सकती है। 5 का पहाड़ा पढ़ें तो 10 आता है ना। ठीक है, तो फिर ये एलसीएम आसान हो जाता है। ये जो पहाड़े में आ रही है उसके टेबल में आ रही है 10, तो 10 को ही ज़वाफ़िकल ले लें तो आसान हो जाएगा।
ठीक है, छोटी के टेबल में अगर बड़ी आ रही है तो बड़ी बड़ी उसका एलसीएम होती है। ठीक है, अब वही बात नीचे वाले से तकसीम, 10 एक बार 10, एक ऊपर लगाया, 7 एक बार 7। अब वही बात जमा नफी है इकट्ठा तो फिर मनफी लगाएं। 5 2 बार 10 होता है, वो 2 ऊपर लिख लें, 2 2 बार 4 हो जाएगा। यही काम इधर होना है क्योंकि रकमें तो वही हैं सारी, इधर भी 10 लग गया, 5 2 बार, 2 2 बार 4 है, 10 एक बार और 7 एक बार 7। देखें वही चीज़, एक रकम जमा की एक मनफी की, इनको मनफी कराना है। 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 और बटे में 2 10 आ रहा है। इधर भी वही 7 में से ये 4 निकालने हैं, 3 अलामत बड़ी रकम की, ठीक है ना, सिंबल जो है बड़ी रकम का लगता है तो वो प्लस है, प्लस लिखना है तो प्लस लिखें ना लिखें। अगेन देखें दोनों साइडें आ गई बराबर, तो ये काम है सारा करने वाला। अब देखें यही चीज़ आगे उसने ज़रब के लिहाज से भी दे दी है। अब ये ज़्यादा मज़े का होता है क्योंकि इसमें आपको ज़वाफ़िकल नहीं लेना होता, एलसीएम नहीं लेना होता। और ज़रब में मैं आपको ये बताता हूँ, बटे वाली रकमें हों तो रकमें कटवाते हैं। और मैं भी पहले भी शायद बताया होगा कि रकमें ऐसे नहीं कटती। ये देखें मेरे हाथ, ये हाथ और ये हाथ जो है बिल्कुल सीध में, तो जब रकमें बिल्कुल सीध में होती हैं ना तो वो कट नहीं सकती, वो ज़रब होती है। कटना कब है, जब इन्होंने ऐसे होना है, एक रकम ऊपर है एक नीचे है, एक बटे में है एक ऊपर है, या ऐसे होती हैं, एक इस वाले बटे में है इधर ऊपर है, एक उधर वो नीचे है, तो ऐसे कटती हैं। अब ये देखें ज़रा रकमों के ऊपर कि ये 3 इससे कट सकता है, ये 3 इससे कट सकता है, लेकिन 3 5 ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते सीधे सीधे, 2 और 7 नहीं काट सकते। अब देखें ज़रा कोशिश करेंगे कटते हैं कि नहीं। 3 से 7 नहीं कट सकता क्योंकि उसके टेबल में नहीं आता, 2 से 5 भी नहीं कट सकता। तो जब ना कट रहे हों तो फिर हमने उनको सीधी सीधी ज़रब दे देनी होती है। पहले तो आप मनफी का हिसाब लगाएं, एक मनफी ये है, एक मनफी ये है, 2 मनफी मिलके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। रकमें मैंने देखें दोबारा वही लिखी हैं, लेकिन अब मनफी ख़त्म कर दिया क्योंकि 2 मनफी आपस में ख़त्म हो जाते हैं। यही काम इधर किया है, मनफी पहले ख़त्म करा दिए, रकमें वही सारी लिखती हैं। ठीक हो गया, पहले मनफी ख़त्म। अब ज़रा हमें पता है कि नहीं कट रहे ना, तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले को ज़रब, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब। समझ आ रहा है, ये भी उधर वैसे ही करेंगे। और अब इनको ज़रब दिला देंगे, 3 5 बार 15, 2 7 बार 14, 3 5 बार 15, 7 2 बार 14। तो देखें दोनों साइडें आ रही है ना बराबर, 15/14, 15/14। यही काम इस सवाल में भी है, यहाँ पे भी ज़रब की अलामत है मल्टीप्लाई, और हमने देखना है कि कोई रकम कटती है कि नहीं। इसमें देखें नज़र आ रहा है रकमें कट रही हैं। 15 है ना तो 5 के टेबल में आता है, 5 3 बार 15। और देखें इधर से इधर को कटवाना है, इधर से इधर नहीं जाना, ठीक है, या इधर से नीचे आएंगे, इधर को आएंगे। तो 5 3 बार 15 और 5 9 बार 45 होता है। अभी और कटता है, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, और 3 से इधर देखें नीचे से ऊपर कटवाए जा सकते हैं, 3 1 बार 3, 3 5 बार 15। अब ऊपर क्या बच गया, 1 ज़रब 5, 1 मल्टीप्लाई 5। नीचे लाइन लगाएं, नीचे अब ये 26 बचा हुआ है और मल्टीप्लाई का साइन, और इधर क्या बचा था 1। ठीक है, यही काम अपने हम इधर भी कटवाना है इनको। ठीक है, वही सारा काम है, 15 1 बार 15, 15 3 बार 45, वही सारी चीज़ें होनी है, 3 5 बार। तो यहाँ पे भी वही आना है, 1 ज़रब 5 और नीचे 1 ज़रब 26। अब ज़ाहिर है 5 1 5 ही होता है, और 26 1 26 ही होगा, तो इधर भी वही आना है, 5/26। दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर। अब उसने कहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज़ है ना, तो तीनों प्रॉपर्टी के सवाल होने हैं, तो तीनों को कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ वो कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करना है, और ज़ाहिर है इसमें 3 रकमें होंगी। देखें 3 रकमें, तो कैसे चलना है, हमने ब्रैकेट को पहले हल करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों साइडें हल करेंगे। अब देखें ये ब्रैकेट में वही 3 और 5 ज़वाफ़िकल ही लेना है, एलसीएम ही करना है। तो 3 5 बार कितना हो जाता है 15। मैंने कहा था ना दोनों रकमें मुख्तलिफ हों तो दोनों को ज़रब दिला दें आपस में सीधा सीधा, तो वो आपका वो एलसीएम बन जाता है, 3 5 बार 15। अब वही बात नीचे वाले से डिवाइड, 3 5 बार होगा तो 5 ऊपर ले गए, 5 4 बार 20। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, 5 3 बार 15, 3 ऊपर ले गए, 3 2 बार 6, ऐसे। यही काम हमने इस साइड पे आना है। 5 7 बार कितना होता है 35, 35 एलसीएम आना है इनका। 5 7 बार है तो 7 ऊपर 7 2 बार 14, और 7 5 बार और 5 3 बार 15, ऐसे ये बन जाएगा। अब अगले स्टेप में इनको हमने जमा कराना है, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26,
और साथ में नीचे 15 आ जाएगा। ये रकम देखें वैसे ही साथ आई है, फिर आगे वैसे ही साथ नीचे आई है, इधर भी ये रकम वैसे ही और वैसे ही नीचे। अब ये 14 और 15 कितना हो जाता है 29, 29 और ओवर में 35। अब इनका आपस में ज़वाफ़े कर लेना है, ठीक है। अब अगर इस साइड पे आएंगे तो 15 है और 7 है। 7 जो है 15 उसके टेबल में नहीं आ सकता ना, 7 2 बार 14 होता है तो वो नहीं आता। तो ये भी दोनों डिफरेंट ही हैं, इनको भी आप ज़रब दिला लें आपस में। 15 7 बार कितना होता है, मेरे ख्याल में 105 होता है। 7 5 बार 35, 3 हासिल, हाँ 105, सॉरी 105 बनता है। तो 105 ज़वाफ़ बन जाएगा। अब वही बात, 15 कितने बार 105, 7 बार, 7 ऊपर लगा लें और इन दोनों को ज़रब। 7 6 बार 42, 2 लगा 4 हासिल, 7 2 बार 14 और 4 कितना होता है 18, 182। इसी तरह इधर आए तो 7 कितने बार था 105, 15 बार, तो 15 ऊपर जाएगा, 15 3 बार कितना हो जाएगा 45, 45। ज़ाहिर है पहाड़े आने चाहिए ना, क्योंकि मैथ जो है वो रियाजी वो तो पहाड़ों के टेबल सर पे ही होगा ना। और 9 में जाके कैलकुलेटर मिलना, उससे पहले तो मिलना नहीं है। तो हमें ये पहाड़े शहाड़े टेबल शेबल जो है ना ये याद करने बड़े ज़रूरी हैं। इधर भी वही है, अब ये टोटका समझ लें, जो इधर एलसीएम बनना है वही इधर बनना है, क्योंकि दोनों का आंसर अब आने वाला है। तो 35 3 बार ये 105 ही होता है। और यहाँ पे भी टोटका है, क्योंकि देखें हमने इन दोनों को डायरेक्ट ज़रब दे के ये लिया है ना, तो फिर वही होता है, 3 इधर चला जाता है, 35 इधर आ जाता है। ये वही है कि 3 कितने बार 105, 35 बार ही होना है, तो वो 35 आना है इधर, ठीक है। अब 4 को और 35 को 35 को मल्टीप्लाई करें, 4 5 आर 20, 2 कैरी हुआ, 4 3 आर 12 और 2 14, 140 बन जाएगा। 35 3 बार, क्योंकि ज़ाहिर ये 3 है, और 3 से इसको ज़रब दें, 3 9 बार कितना हो जाएगा 27, 7 लगा 2 और 3 2 बार 6 और 2 8। ये ज़ाहिर है टेबल पढ़ने हैं और इन दोनों को अपने आप जमा करवाना है और आंसर एग्जैक्ट सेम आना है। ये अगर 80 है और ये 40 है तो 220 और 7 227, ठीक है जी। ज़ाहिर है आपको जहाँ ज़ुबानी जमा नहीं होता आप लिख के जमा कर लें, ठीक है। मैं ज़ुबानी ट्राई कर रहा हूँ करने की। 5 और 2 7 हो गया, 4 और 8 12, 2 1 हासिल, ये एग्जैक्ट वही बन रहा है 105, 227/105, दोनों तरफ सेम आ जाता है, ठीक है। ऐसे करना है हमने। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी वही काम है, सारा ज़वाफ़िकल ही करने हैं। चलें साथ साथ करते हैं। ये ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, इसके नीचे आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है। 2 के टेबल में 12 आ जाता है, 12 को ही आप एलसीएम रखें, ठीक है। जब डिफरेंट होती हैं, जैसे ऊपर था तो फिर मैंने कहा सीधा सीधा ज़रब दिला लें, जैसे ये वाला था 7 और 15 ज़रब दिला लें। लेकिन यहाँ जब बड़ी रकम छोटी के टेबल में आ रही हो ना तो बड़ा वो ज़वाफ़िकल ही होती है, वो बड़ा ईजी हो जाता है। 12 एक बार 12, एक आया 10 एक बार 10। मैं अब ज़रा जल्दी करता हूँ, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है ना, तो आप मनफी लगाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं। 2 6 बार 12, 6 ऊपर लिखें, 11 6 बार 66, 66। अभी इसकी ब्रैकेट रखें ज़रा, और ये फिर वही जमा नफ़ी मनफी होना है, ठीक है। -3/4 आप इसको लिख लें। आगे चलें, ये भी 10/12 है, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हल करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो हम पहले हल कर रहे हैं, उसका हम ज़वाफ़िकल ले रहे हैं एलसीएम। तो 2 और 4, 2 के टेबल में 4 आता है, ठीक है, 4 ही उसका ज़वाफ़िकल होगा। ये मनफी जो है ना ये आपको कंफ्यूज करता है, वो कभी नीचे लिख देता है, कभी ऊपर लिख देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी लिखा हो, ठीक है। मनफी है तो है उसके साथ, लेकिन नीचे नहीं हम लिखते। अक्सर हमारा जो मनफी है ना वो ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नीचे हो भी तो ऊपर रखें उसे। अब 2 2 बार 4 होता है ना, 2 को यहाँ लिखें, और 11 2 बार 22, मनफी भी साथ रख के 22 ऐसे। और ये मनफी है, इसके साथ वो भी लगाएं। 4 एक बार 4 है, 1 लिख लें, 3 एक बार 3, सही हो गया। अब ज़रा करें आगे। ये प्लस की है, ये मनफी की है, तो जब 1 प्लस में 1 मनफी हो तो मनफी कराते हैं। 66 में से 10 निकाल दें, 56, लेकिन बड़ी रकम की अलामत देखना, इसके साथ मनफी है तो आपको साथ वो लिखना है। और यहाँ आए, ये 3/4 वैसे ही आएगा। आगे चलें, ये 10/12 है, ओके हो गया। अब ये देखें दोनों मनफी की हैं, जब दोनों जमा हो, दोनों मनफी हो, तो फिर हम उनको हमेशा जमा करवाते हैं। माइनस कब करवाना है, जब एक जमा हो एक मनफी हो, दोनों डिफरेंट हो, एक जमा की एक नफ़ी की, फिर मनफी होता है। लेकिन अगर दोनों मनफी हैं या दोनों जमा है तो फिर हमने जमा ही करवाना होता है। तो 22 और 3 कितना हो जाएगा, ये 25, 25/4, लेकिन अलामत जो उनकी अपनी है मनफी की वो हमें साथ रखनी है। अब ये छोटी रकमें हो गई हैं, अब इनका भी ज़रा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनके नीचे फिर लाइन लगाएं। 12 बड़ा है, 4 के टेबल में आ जाता है, 12 ही उसका एलसीएम होगा। ये सेम है तो ऊपर वाली भी वैसे ही लिखी जाती है 56, और ये उसी तरह 4 3 बार 12, 3 इधर ले लें, 3 3 बार 9 हो जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि ये वही सारे स्टेप्स हैं, मैं इसलिए अब जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम लगे। यहाँ पे 12 आना है, 12 ये सेम है, ऊपर वाला 10 वैसे ही लिख लें, और 4 3 बार 12, 3 इधर लिख लें, 25 3 बार 75 यानी कि 75। अब आप करके देखें, ये दोनों मनफी के हैं ना, तो ये जमा होंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। 56 और 9 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 60। यहाँ पे अब जगह थोड़ी है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आगे वैसे मैंने छोड़ी भी है। तो 56 और 9 ये हो जाएगा 65 65, और ओवर में 12 है। और देखें मनफी लगाना है क्योंकि इन दोनों के साथ मनफी है ना, तो मनफी की साथ अलामत लगनी है। और उस साइड पे चलें तो एक जमा की है, एक मनफी की है, तो माइनस होंगे। 75 में से 10 निकाल लें तो ये भी 65 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम की अलामत है, तो ये भी आ जाना है -65/12। तो दोनों साइडें फिर आ गई ना बराबर। एक और सवाल है इसका, चलें ये भी करते हैं। तीसरा पार्ट है, ये ब्रैकेट है इनकी, तो इसको आप हम करेंगे, और ये आसान है क्योंकि ये 20 है 10 है, 10 के टेबल में 20 आ जाता है, तो 20 ही एलसीएम। ये सेम हो गए, 15 वैसे ही ऊपर नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 10 2 बार 20, 2 यहाँ लिख लें, 2 5 बार 10, ठीक हो गया। आगे चलें, ये ऐसे ही आएगी रकम नीचे 12/40। इधर भी ये अकेली रकम है, अकेली जो है वो वैसे ही नीचे आएगी, ठीक है। और इनका हम ब्रैकेट वाली का एलसीएम लेंगे। 40 आ जाता है 10 के टेबल में, ओके 40 एलसीएम होगा। 10 4 बार 40, 4 इधर लगा, और ये ज़रब देंगे तो 4 5 बार 20, और ये चूँकि सेम सेम है 12 ऊपर आ जाएगा ऐसे ही, ओके। अब इनको वही बात, 15 में से 10 निकालें, ये 5 हो जाना है, नीचे 20 है, और ये 12/40 है। इस तरफ आते हैं, 15/20 है, और ये वही बात, ये मनफी किया, ये जमा किया, एक मनफी एक जमा तो मनफी होती हैं। 20 में से 12 निकालेंगे तो 8 आएगा, और नीचे 40, और बड़ी की अलामत तो वो मनफी है, वो लगा देंगे। अब फिर इनका ज़वाफ़िकल है, इसका अलहदा से, इसका अलहदा से, और 40 आता है 20 के टेबल में, 40 को हमने एलसीएम लिख लेना है। 20 2 बार 40, 2 ऊपर, 5 2 बार 10, 40 1 बार 40, तो 12 1 बार 12, ठीक है ना। देखें वही स्टेप्स हैं, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही होना है, ये मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। सीधा सीधा वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, और इनको अगर आप करेंगे तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, नीचे 40, और 30 में से 8 निकालेंगे तो इसने भी 22 ही आना है। तो देखें दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर आती हैं। अगला सवाल देखें, मैंने हल कर दिया हुआ है क्योंकि आप हल करते हुए भी तो टाइम लगता है ना, तो ये आपको जस्ट मैंने किया हुआ दिखा देना है। 10 और 20, ज़ाहिर है 20 एलसीएम, 10 2 बार, 2 5 बार, देखें ये आ जाता है, ये ऐसे ही आ गया। इनका फिर एलसीएम, ये 20 है, ये 30 है, तो 30, अब ज़ाहिर है 20 के टेबल में तो नहीं ना आता 30, तो 30 को डबल करें 60, तो 60 आ जाता है 20 के टेबल में, 60 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने डिफरेंट तरीके बताए मैं आपको ज़वाफ़िकल के, कि आपको ज़ुबानी करना है ज़वाफ़िकल, हर दफ़ा लिख लिख के ना करना है, ओके। उसी तरह 20 3 बार 60 होता है, 3 इधर लिख के 10 3 बार 30 हो जाएगा। 30 2 बार होता है, तो 2 इधर लिखें, 15 2 बार 30, ठीक हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में ये जमा का 30 और माइनस का 30, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। 2 में से 2 निकालें, ज़ीरो हो जाता है ना। 5 में से 5 निकालें, ज़ीरो हो जाता है। तो 30 में से 30 निकालें, ज़ीरो आएगा। ये रकम वैसे ही साथ, और ये उसी तरह से। अब ये -10 और -10 कितना बनना चाहिए, -20, क्योंकि दोनों माइनस के हों तो चीज़ें जमा होती हैं। 10 और 10 20 होएगा। आगे चले, अब इनका देखें, 20 को 20 पर डिवाइड किया जा सकता है, कटवाया जा सकता है। तो 20 एक बार 20, 20 एक बार 20, तो 1/1 बन जाता है। और ये भी देखें आसान हो सकता है, 15 एक बार 15 और 15 2 बार, तो 1/2 ये बन जाता है। इधर ये वैसे ही ज़ीरो हो गया, और साथ ये जो 5/10 है इसको भी कटवाएं, 5 एक बार 5 5 2 बार, तो ये भी 1/2 है, साथ मनफी भी है उसके। और यहाँ अब ये तो हो गई अकेली रकम, क्योंकि ज़ीरो को तो लिखते ही नहीं है ना, तो इधर तो ये अकेली रकम है। यहाँ पे आपको इसका ज़वाफ़िकल दोबारा लेना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, तो 2 ही ज़वाफ़िकल है। तो फिर वही तरीका, 1 2 बार 2 होता है, 2 ऊपर लगाया, 1 2 बार 2, 2 1 बार 2, वो 1 ऊपर, 1 1 बार 1। रूल बेसिक वही है कि नीचे वाले से तकसीम, जो आंसर आए वो ऊपर वाले से ज़रब, इसको हमेशा याद रखना है। और फिर वही -2 है और जमा 1 है, तो 2 रकमें, एक जमा एक नफ़ी वाली मनफी होंगी, 2 में से 1 निकाला, 1 अलामत बड़ी रकम की, देखें बिल्कुल सेम आ जाता है। अब तीसरा और आखिरी सवाल, जिसमें तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसमें यही था कि देखें बाहर ज़रब होती है, अंदर जमा या मनफी हो सकता है,
ठीक है, तो ये वही प्रॉपर्टी वाली है। तो बाहर है -2/5, ज़रब हो रहा है इसके साथ और इसके साथ, तो ज़ाहिर दूसरी तरफ यही हो रहा है ना कि -2/5 के साथ इसने आना है एक दफ़ा और -2/5 के साथ इसने आना है। वो देखें वो सारा उसने लिख के दिया हुआ है, सवाल के अंदर ये सारा लिखा हुआ है। हमने सिर्फ दोनों साइडें हल करनी है और एंड पे आंसर दोनों का सेम लाना है। पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट पहले हल करते हैं। तो ब्रैकेट में चूंकि जमा है तो जमा वाला यानी कि एलसीएम वाला तरीका यूज़ करेंगे। बड़ी रकम 9 है, 6 के टेबल में नहीं आती, 9 को बड़ा करें, 18 आ जाता है 6 के टेबल में, 18 एलसीएम है, ज़वाफिकल है। 9 2 बार 18, 2 ऊपर चला गया, 3 2 बार 6, 6 3 बार 18, 3 ऊपर गया, 3 8 बार 24, 6 और 24 कितना हो जाएगा 30/18। यही काम इधर चलेंगे। अब देखिए यहाँ जो ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेटों में ज़रब है, तो ये कटवाने वाला प्रोसेस है कि चीज़ आपस में कटती है कि नहीं कटती। 2 के टेबल में 9 नहीं कटता, 3 के टेबल में 5 नहीं कटता, रहने दें, ज़रब दे दें सीधी सीधी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 3 2 बार 6, 5 9 बार 45। इधर भी रकम अगर नहीं कटती तो ले चले, यहाँ ये कट रही है, 2 1 बार किधर, हाँ ये 2 1 बार 2, 2 3 बार 6 कट रहा है, तो ऊपर 8 1 बार 8 हो जाएगा, नीचे 5 3 बार 15 हो जाएगा। अब इनके बीच में जमा है, लेकिन एक तो ये इसका अपना मनफी है यहाँ आ गया, और ये मनफी जमा का जब आपस में टकराव होना है तो किसने जीतना है, मनफी ने जीतना है, माइनस लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पहुँचेंगे। अब वही बात, दोनों के नीचे रकम सेम है, बड़ा आसान हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैं बता रहा आपको कि ये कटती हैं। 3 के टेबल में 3 2 बार 6 और 3 15 बार, ठीक है, तो ये 2/15 बन जाता है। और इस तरह करने का फ़ायदा यही है कि ओवर सेम हो जाता है। जब ओवर सेम हो तो वही स्वाफिकल होता है, और ऊपर वाली भी वैसे ही लिख लेते हैं। इतना आसान ये काम होता है। तो दोनों मनफी के हैं, जमा होंगी, 8 और 2 10, -7 लगेगा और 15। और इधर भी ये देखें, अगर कोई चीज़ कटती है तो वो देख लें, 2 1 बार 2 कर लें, 2 9 बार 18 कर लें। तो अब इनको ज़रब दिला लें, 30 1 बार 30 और 9 5 बार 45, और ये आपस में कटते हैं मेरे ख्याल में 5 6 बार 30, 5 9 बार, तो ये देखें 6/9। और ये भी और कटते हैं, ठीक है ना, 3 2 बार 6, 3 3 बार, तो 2/3 एंड ये बनना है 2/3। और ये भी देखें, ये भी कटवा के यही बनता है, 5 के टेबल में कटवाएं ना, 5 2 बार 10, 5 3 बार, तो नफी 2/3। तो दोनों साइडें बराबर। ये भी एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, यहाँ पे भी देखें वही है, इधर ज़रब है बीच में जमा है, और इधर ये दोनों रकमें ज़रबे वाली और बीच में जमा। तो उसी तरह से इस वाले का ज़वाफिकल ले रहे हैं, 4 7 बार 28। अब मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है, ऊपर ये रकमें बनेंगी, साथ ये बनेगी, ये दोनों जमा होंगे, ये आ जाएगा। अब ज़रब है बीच में, तो ज़रा देखना है कि कट सकती हैं कि नहीं, तो ये नहीं कट रही तो हम ऐसे सीधा ले जाते हैं, या ये दोनों थोड़ा सा कट रही हैं, 2 5 बार 10, 2 14 बार 28। अब 5 के साथ 87 ने ज़रब होनी है और 11 के साथ 14 ने ज़रब होनी है, तो आप ज़रब रफ अमल में इनको मल्टीप्लाई करें, ये रकम बनेगी। 87 को 5 से करेंगे ना 435 आएगा, 11 को 14 से करेंगे ये आ जाएगा। ये हमारी एक साइड हो जाती है। यही काम दूसरी साइड पे करते आएंगे। हाँ भाई, इधर से कोई कटती है, 7 से 10 या 11 से 6 नहीं कटता, तो इनको ज़रब दें, 10 6 बार 60, 11 7 बार 77, 77। इधर भी देखें कोई चीज़ कटती है, ये दोनों 2 के टेबल हैं, 2 5 बार 10, 2 2 बार 4, 5 9 बार 45, 11 2 बार 22। ओके, इसको और आगे लेके चलें, इनको दोनों को लिखें और इनका फिर ज़वाफिकल। अब वही बात है, 22 के टेबल में 77 नहीं आता, तो 77 बड़ी रकम है ना, इसको डबल करें, 154 बन जाता है, और 154 22 के पहाड़े में आ जाता है। कटवा के देख लें, वो एलसीएम आएगा। 77 2 बार होता है, ठीक है, तो 2 60 बार 120, ये 120 लिखा है मैंने। और 22 कितने बार, ये आप करके देखें, 22 7 बार होता है ये, हाँ 22 7 बार ही होता है, तो 7 को आप 45 से ज़रब दें तो 315 ही आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जमा कराएं, तो ये देखें एग्जैक्ट दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। ले जी, एक सवाल मैंने छोड़ा था खुद करने के लिए, तो चलें ज़रा इसको करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ज़रा। इस साइड पे ब्रैकेट हल करनी है ना, तो ये इनके बीच में चूंकि मनफी है ना, तो जाहिर है कि इसका हमें ज़वाफिकल ही लेना है। बड़ी रकम 12 है, 6 के टेबल में आती है, 12 आ जाएगा। ये सेम है, ऊपर वाली उसकी वैसे ही आएगी, 6 2 बार 12 और 2 2 बार 4। ठीक है, ये मैं बस समझाता आ रहा हूँ आपको। और साथ वाली रकम वैसे ही लिखी जाती है। इधर आए तो यहाँ कोई चीज़ कटती है, देखें ज़रा, अगर कटती हैं तो अच्छी बात है। और ये कट रही हैं, 8 1 बार 8, 8 2 बार 16, और 15 और 12 भी कट रहे हैं, 3 5 बार 15, 3 4 बार 12।
तो पीछे क्या रह गया, 5 एक बार 5 और नीचे क्या रह गया जी, 4 2 बार 8। ठीक है ना, जितना आसान हो जाए कट जाए उतना ही आसानी है। और इधर आए तो इनमें देखें 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 3 एक बार 3, 3 5 बार 15 और 5 और 16 नहीं कटते, 5 एक बार 5 रह गया, नीचे 16 एक बार 16 रह गया। ठीक है, और इसको चलो पहले साथ कर लेते हैं, करनी तो दोनों साइड ही है। इधर ज़ाहिर है ज़वाफ़िकल बनेगा, मनफी है, मनफी जमा हो ज़वाफ़िकल। 8 के टेबल में 16 आता है बस, ठीक है। 8 2 बार 16 है, 16 ही उसका ज़वाफ़िकल। 8 2 बार 16, 2 इधर लगाया, 5 2 बार 10 और 16 एक बार, 5 एक बार 5 ऐसे। और 10 में से 5 निकालें तो कितना बनता है, 5, 5/16। ये आ गया इस साइड का। इधर भी ज़ाहिर है सेम आना है, 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आना है ना, 4/12 ज़रब 15/16। अब इनमें देखें कटेंगी चीज़ें, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, 3 एक बार 3, 3 5 बार 15, तो ऊपर 5 रह गया, नीचे 16 रह गया। तो देखें एग्जैक्ट सेम आ रही हैं दोनों साइडें। और ये आखिरी वाला पार्ट है, ये भी मैंने हल कर दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्रैकेट वाली चीज़ पहले करेंगे। 10 एलसीएम है तो इसका अपना वैसे ही, क्योंकि ये 10 है, 5 2 बार 10, 2 2 4 बार 8। और ये फिर मज़े की बात, 8 में से 8 निकालेंगे, 0 हो जाना है। और ज़ीरो के साथ सारी चीज़ ज़ीरो हो जाती है। 4 0 बार 0, 6 10 बार 60। और ज़ीरो जब आ रहा है बीच में, चाहे वो ऊपर भी आ रहा है, तो वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाना है। यही चीज़ हम इस साइड पे देख लेते हैं। इस साइड पे क्या हो रहा है, ये ज़रब है ना, तो यहाँ से देखें कटती हैं। 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10। ठीक है, तो ये 2/3 है और 4/5 वो आ गया। ये भी देख लें, कटती हैं। 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, ये दोनों आ जाएंगी और ये दोनों। और फिर इनको आप ज़रब दिला लें जब नहीं कटती। 4 2 बार 8 कर लें, 3 5 बार 15, 4 2 बार 8 है, 3 5 बार 15। और ये माइनस और ये माइनस, ये देखें दो माइनसेस जब सामने सामने हो तो प्लस हो जाते हैं। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों सेम लेवल के हैं। तो ये दोनों मिल के शरीफ हो जाते हैं, फिर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये टोटका है। और ये देखें, अब ये दोनों रकमें सेम है, एक जैसी हैं। तो अब वही बात है, 2 में से -2 कर रहे हो तो 0 आता है, 5 में से -5 कर रहे हो तो 0 ही आता है। तो ये बार इसमें से भी जब ये माइनस हो रही है तो 0 ही आना है। तो उधर भी 0 इधर भी 0, तो आंसर दोनों का सेम आ गया। लें जी, एक्सरसाइज होगी हमारी, फिर प्रैक्टिस ज़रा करें इसकी, खुद करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।